बिहार में बहुत बड़ा बवाल चल रहा है। क्या बिहार में कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? यह मैं क्यों कह रहा हूं? राहुल गांधी बिहार में पीएम मोदी की माताजी को गाली दी गई। राहुल बिहार में थे, उन्हें कुछ लोगों ने काले झंडे दिखाए। उसके बाद देखिए राहुल गांधी खुद, उन्होंने गाड़ी रोकी है राहुल गांधी ने, और जो काले झंडे दिखा रहे थे राहुल गांधी ने गाड़ी रोककर उनसे बात की। राहुल गांधी ने देखिए उस लड़के को बुलाया है जो काला झंडा दिखा रहा था। राहुल उससे पूछ रहे हैं, बोलो क्या कहना चाहते हो, क्यों काले झंडे दिखा रहे हो? दरअसल कांग्रेस के कार्यकर्ता ने, जिसे आप तस्वीरों में देख रहे हैं, ये वो कार्यकर्ता है नौशाद, जिसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी को अपशब्द कहे और इसकी गिरफ्तारी हो गई है। गालीबाज गिरफ्तार कर लिया गया है। कई धाराओं में इसके खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। और इसी बात के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन किया बीजेपी ने। यह तस्वीर आप देख रहे हैं, यह तस्वीर बीजेपी के प्रदर्शन की है। बीजेपी ने हल्ला बोला है। दिल्ली में बीजेपी ने प्रोटेस्ट किया है और कार्यकर्ताओं पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। तस्वीरों में अगली तस्वीर आपको दिखाऊं, लखनऊ लिए चलता हूं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। बैरिकेडिंग पर चढ़ गई हैं सब और पुलिस को रोकने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। और लखनऊ के अलावा पटना लिए चलता हूं। पटना में बीजेपी के बड़े नेता थे और पटना में मूक प्रदर्शन हुआ, यानी मौन प्रदर्शन किया बीजेपी के नेताओं ने। खुद वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद साहब मौजूद थे। तो पीएम मोदी की माताजी को गाली देना बिहार के चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होने जा रहा है। 2014 में कांग्रेस के मुद्दे क्या थे? चाय वाला क्या करेगा? 2019 के चुनाव में निकल पड़े, चौकीदार चोर है। कहते थे मोदी खून की दलाली करता है। बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने फिर गलती कर दी है। क्या मोदी को गाली देकर कांग्रेस ने सेल्फ गोल कर लिया है? क्या बिहार में चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस ने मोदी को मौका दे दिया है? बीजेपी ने मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल पर कांग्रेस पर जोरदार हमला बोला। पटना से लेकर दिल्ली वाया लखनऊ बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। भी जो है ये कांग्रेस अब नहीं आएगी। पर गाली देने का अधिकार नहीं, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बदमाश लोग का काम है और क्या, समय आने पर अपने आप रिजल्ट आउट होगा। और अब आपको बताता हूं कि आखिर एक तरफ आप देख रहे हैं ये यात्रा निकल रही है और दूसरी तरफ आपको बताऊं राहुल की रैली में पीएम की दिवंगत माताजी को गाली दी गई थी और इसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन किया। साथ ही बीजेपी ने इसको लेकर राहुल से माफी की भी मांग की थी। 17 अगस्त को राहुल ने वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत की थी। 16 दिन में 1300 किलोमीटर की यात्रा राहुल पूरी करेंगे। कांग्रेस ने राहुल की इस यात्रा से काफी उम्मीदें लगाई थी। राहुल ने एसआईआर को लेकर एक तरह का माहौल बनाया था। राहुल बहुत कोशिश कर रहे थे कि बिहार में इस बार माहौल बना देंगे, लेकिन राहुल की यात्रा में गाली के बाद पार्टी इस वक्त टेंशन में है, क्योंकि पीएम मोदी को गाली देने के नतीजे पहले भी पार्टी देख चुकी है। आपको याद होगा मणिशंकर अय्यर से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान भारी पड़ चुका है। गृहमंत्री अमित शाह ने गाली के मुद्दे पर कांग्रेस और राहुल को घेरा है। मोदी को जितनी गाली दोगे कमल उतना ज्यादा खिलेगा। राहुल में थोड़ी भी शर्म है तो फिर वो माफी मांगे। योगी आदित्यनाथ ने कहा कांग्रेस के मंच से दी गई गाली बेहद निंदनीय है। ये पीएम का नहीं 140 करोड़ लोगों का अपमान है। रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा कांग्रेस अहंकार में प्रधानमंत्री को गाली देती रहती है।
अब क्या उनकी मां को भी अपशब्द बोलेगी कांग्रेस? कांग्रेस ने पीएम का जब जब अपमान किया तब तब वो हारी है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। राहुल गांधी, आप प्रधानमंत्री के एक पुत्र हैं, आप प्रधानमंत्री के पोते हैं, आप प्रधानमंत्री के परपोते हैं, फिर भी कोई संस्कार नहीं है कि प्रधानमंत्री के पद का सम्मान होना चाहिए। हम लोग बहुत गुस्से में हैं, बहुत दुखित हैं, पूरे देश में उनके खिलाफ गुस्सा है, माफी मांगना पड़ेगा। यह मर्यादा का पतन की पराकाष्ठा है। जितनी ज्यादा गालियां मोदी जी को आप दोगे, कमल का फूल इतना ही बड़ा होकर खिलकर आसमान तक। अरे वो भाजपा का नेता निकला, वो कोई दरभंगा का है, दरभंगा का जो वो निकला, उसने गाली दी। भाजपा के नेता हमारे मंच पे जब मीटिंग खत्म हो जाती है तो वहां खड़े होकर इस तरह के हम लोगों के ऊपर आरोप लगाते हैं के भाई प्रधानमंत्री पर आप कुछ भी बोलते हैं, उनकी माता ने क्या बिगाड़ा आपका? जो आज नहीं है उनको इंगित करके गाली दे रहे हैं आप, तो प्रतिक्रिया तो होगी, तो स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। देखिए, समाजवादी पार्टी समझती कि लोकतंत्र में विचारधारा की लड़ाई होती है, मुद्दों की लड़ाई होती है, और इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए किसी भी पक्ष, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष।